नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशुतोष स्वामी। आज हम बात करेंगे टेलीकॉम एक्ट 2023 यानी 2023 टेलीकॉम एक्ट के बारे में। इसके ऐसे प्रमुख प्रावधान जो आपके लिए जानने हैं बहुत ही जरूरी, ऐसे हिडन पॉइंट्स जो आपको शायद पता भी नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात की जाए, ये एक्ट, जी हाँ, इस एक्ट को लोकसभा के अंदर मनी बिल के रूप में पेश किया गया। ध्यान दीजिए, मनी बिल यानी धन विधेयक के रूप में पेश किया गया है। आखिर इसे धन विधेयक के रूप में क्यों पेश किया गया? किसी सामान्य विधेयक या फाइनेंस विधेयक के रूप में पेश क्यों नहीं किया गया? शायद सरकार को इस बिल को पास कराने की जल्दी थी। फाइनेंस बिल और मनी बिल यानी धन विधेयक और जो वित्तीय विधेयक है, दोनों के बीच में एक प्रमुख अंतर होता है। वह अंतर यह है कि जो धन विधेयक है इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत करना जरूरी होता है। राज्यसभा में इसे प्रस्तुत किए बिना ही कानून बनाया जा सकता है, यानी राज्यसभा में इसे पारित होना जरूरी नहीं है। राज्यसभा इस पर 14 दिन विचार विमर्श जरूर कर सकती है, इससे अधिक इसे नहीं रोक सकती। जबकि फाइनेंस जो विधेयक होता है इसे दोनों सदनों में पेश किया जाता है, दोनों सदनों से ये पास होता है। शायद राज्यसभा में सरकार को यकीन था कि उसका पूर्ण बहुमत नहीं है, इसीलिए सरकार ने इसे मनी बिल के रूप में पेश किया, क्योंकि उसे पूरी संभावना थी कि राज्यसभा में शायद ये बिल पास नहीं हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। ये जो विधेयक है, जी हाँ, टेलीकॉम एक्ट 2023 है, ये ट्राई की शक्तियों को कम करेगा। जी हाँ, ट्राई जो टेलीकॉम कंपनियों को कंट्रोल कर रही है, हमारी प्रमुख संस्था, उसे ये नियंत्रित करेगी, उसकी शक्तियों को कम करेगी। क्योंकि इस बिल में प्रावधान है प्राइवेट सेक्टर का जो व्यक्ति है वो ट्राई का चेयरमैन बन सकता है। जी हाँ, इस बिल के प्रावधान के अनुसार कॉरपोरेट सेक्टर में ऐसा व्यक्ति जिसे 30 साल का अनुभव हो, जो किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर के रूप में कार्य कर चुका हो या किसी कंपनी के सीईओ के तौर पर कार्य कर चुका हो, ऐसे व्यक्ति को इसमें नियुक्त करने का प्रावधान है एज ए ट्राई चेयर। तीसरे पॉइंट की हम बात करेंगे। यह बिल पुराने 3 कानूनों को समाप्त करके या रिप्लेस करके उनकी जगह लेगा। सबसे पहला है 50। इन तीनों कानूनों को समाप्त करके या इन तीनों कानून की जगह अब ये टेलीकॉम एक्ट 2023 आ गया है। चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं, तो इस नए बिल के अंदर स्पेक्ट्रम में जो नीलामी होती है उसमें बदलाव किया गया है। जो बदलाव होंगे प्रशासनिक लेवल पे होंगे, वो कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएंगे। बात करें 5वें पॉइंट की। अभी तक किसी भी समूह के बीच में धार्मिक आधार पर, अन्य कई कारणों के द्वारा, जातियों के आधार पर जो दंगे फैल जाते थे या आपसी लड़ाइयां हो जाती थी बड़े पैमाने के ऊपर, तो उसे रोकने के लिए या इस प्रकार की उन्माद की स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए सरकार अक्सर टेलीकॉम कंपनियों को आदेश देती थी कि वे अपनी सेवाएं इस क्षेत्र में बंद कर दे। परंतु इस बिल में सरकार को और अधिक शक्तियां दी गई है। सरकार अब चाहे, यानी सरकार के पास अब पावर आ गई है कि वह सीधे ही ऐसी स्थिति में किसी भी प्राइवेट कंपनी का कंट्रोल ले सकती है। जी हाँ, इस बिल में राष्ट्रीय सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बना है और इसी राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत ऐसी स्थिति आने पर, यानी आपात स्थिति हो गई या कोई दंगे की स्थिति हो गई, इस प्रकार की स्थिति आने पर किसी भी प्राइवेट कंपनी है उसको सरकार अपने कंट्रोल में ले सकती है और चाहे तो उसे सस्पेंड भी कर सकती है। अब अगले पॉइंट की बात करें, यानी छठे पॉइंट की हम बात करते हैं, तो जो छठा पॉइंट, तो अब जो छठे पॉइंट की हम बात करते हैं, जी हाँ, वही पॉइंट जो लगभग सभी चीजों से संबंधित है, सिम। जी हाँ, इस बिल में सिम को लेकर कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। सरकार पहले ही सिमों की संख्या सीमित करते हुए 9 तो कर ही चुकी है, परंतु इसमें कुछ और प्रावधान जोड़े गए हैं। एक व्यक्ति 9 से अधिक सिम लेने पर, यानी एक बार आपने 9 से अधिक सिम ली, पहली बार ऐसी गलती करने पर 50,000 रुपए जुर्माना करने का प्रावधान है। लेकिन यही गलती अगर दूसरी बार हुई तो जुर्माना बढ़कर 2 लाख रुपए हो जाएगा। तो आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि आपकी सिमों की संख्या 9 से अधिक नहीं हो। लेकिन अगर फर्जी तरीके से सिम कार्ड हासिल करने की कोशिश की गई तो 50 लाख रुपए जुर्माना और 3 साल की जेल का प्रावधान है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल साइबर ठगी है, साइबर फ्रॉड है, इसके लिए फर्जी सिमों का उपयोग भी किया जाता है। दर्जनों
सैकड़ों की संख्या में सिमें हैं, वो एक संरचना होती है या एक इलेक्ट्रॉनिक होता है जिसे सिम बॉक्स कहते हैं, उसमें यूज करके किया जाता है। इसके बारे में संचार मंत्री ने भी इसके बारे में काफी डिटेल में बताया। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है और जो जम्मू कश्मीर है, वहां पर ये जो एक व्यक्ति या एक आईडी के द्वारा जो सिमों की संख्या है वो सीमित करते हुए 6 कर दी गई। जी हाँ, 6 कर दी गई, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जब भी हम सिम लेने के लिए जाते हैं तो बायोमेट्रिक जो अभी तक अनिवार्य नहीं थी, अब इसे अनिवार्य कर दिया गया है। यानी आपको अपने आधार कार्ड, अंगूठे की छाप, उंगलियों की छाप ये देनी पड़ेगी, तभी आपको सिम मिलेगी। ये भी एक इस बिल में प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं हम 7वें पॉइंट की। 7वां पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा अक्सर जो कमर्शियल मैसेज भेजे जाते हैं उससे रिलेटेड कुछ कड़े प्रावधान इस बिल के अंदर किए गए हैं। अब कमर्शियल मैसेज भेजने के लिए कंपनियों को पहले यूजर की अनुमति लेनी पड़ेगी। जी हाँ, यूजर की अनुमति लेनी पड़ेगी, और अगर इसमें उल्लंघन किया गया तो इसकी शिकायत भी होगी और कंपनियों पर भारी जुर्माना करने का भी प्रावधान है। अब हम बात करते हैं 8वें पॉइंट की। 8वां जो पॉइंट है वो है डाटा एक्सेस से संबंधित। अब बिना अनुमति टेलीकॉम नेटवर्क का डाटा एक्सेस करने के पर, यानी बिना अनुमति टेलीकॉम नेटवर्क का किसी का डाटा एक्सेस कर लिया या किसी की कॉल रिकॉर्ड कर दी गई, इस स्थिति के अंदर लगभग 2 करोड़ रुपए जुर्माना और 3 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में एक बड़ी समस्या बनी हुई है डाटा एक्सेस करने पर, तो इससे रिलेटेड भी एक बढ़िया प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की, DND का ऑप्शन। जी हाँ, DND, डू नॉट डिस्टर्ब। अब कंपनियों को यूजर को अनिवार्य रूप से DND यानी डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन देना होगा, और अगर DND करने के बावजूद भी यूजर को परेशान किया जाता है या डिस्टर्ब किया जाता है तो इसकी शिकायत भी होगी, और अगर शिकायत सही पाई गई तो कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। पॉइंट नंबर 10 की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, तलाशी का अधिकार। जी हाँ, इसमें एक नया प्रावधान भी किया गया है। अगर ऐसा सरकार को लगता है कि किसी भी इमारत में, किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी स्थान के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड, कॉल टैपिंग, इस प्रकार की इलीगल यानी कि गैर कानूनी गतिविधियों का संचालन हो रहा है, तो सरकार के द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति, यानी इसमें देखा जाए तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें अधिक शक्तियां दी गई है, और सरकार के द्वारा अधिकृत व्यक्ति है वो ऐसे स्थान की तलाशी भी ले सकता है, और अगर इस प्रकार के उसे उपकरण मिलते हैं तो उन्हें जब्त भी कर सकता है। इसके लिए पहले की तरह कोर्ट के चक्कर काटने, अनुमति लेने आदि की आवश्यकता को सीमित कर दिया गया है। अंतिम पॉइंट यानी 11वां पॉइंट जो महत्वपूर्ण भी है और आम व्यक्ति से बहुत अधिक संबंधित भी है, ये आपको गौर से सुनना चाहिए। इस बिल का जो एक प्रावधान है, विवादास्पद प्रावधान भी कह सकते हैं, कि सरकार इसमें जिस प्रकार सड़कें खोदने के लिए, बिजली के खंभे लगाने के लिए अनुमति जारी करती है, उसी प्रकार अब सरकार केबल बिछाने के लिए और टावर लगाने के लिए अनुमति जारी करेगी। ये सुन के आपको लग रहा होगा इसमें कहाँ दिक्कत है, ये तो सरकार पहले भी करती, परंतु इस बिल का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इसमें जमीन मालिक की सहमति के बिंदु को हटा दिया गया है। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि अगर टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार को कहा कि हमें तो आपकी जमीन के ऊपर टावर लगाना है, तो अब सरकार सीधा आदेश जारी करेगी और अब आप कानूनी रूप से इसका विरोध भी नहीं कर सकते। आप कानूनी रूप से विरोध नहीं कर सकते क्योंकि कानूनी बना दिया गया है। अब आखिर जाएंगे कहाँ? मान लीजिए आपका कोई खेत हो या बेशकीमती प्लाट हो और उसके अंदर कंपनी है वो टावर लगाना चाहती है, अब कानूनी रूप से आप इसे रोक भी नहीं सकते, और कंपनी ने अगर टावर लगा दिया तो आपके डबल घाटा हो गया। एक तो रेडिएशन का फर्क, अगर आप उसके पास रहते हैं तो उससे आपको बीमारियां हो जाएगी, और दूसरा अगर आपका जो प्लाट है वो एक प्रकार से क्या हो गया, एक बार टावर लग गया तो पता नहीं जब तक टावर लगा हुआ है कितने सालों के लिए वो प्लाट बुक हो गया। अब उस प्लाट को आप बेच भी नहीं सकते और इसे कोई खरीदेगा भी नहीं, यानी सीधे सीधे जमीन के भाव कौड़ियों के हो गए। ये एक महत्वपूर्ण एक्ट है और हो सकता है आने वाले समय में इस चीज को लेकर या इस प्रावधान को लेकर कोर्ट में रुख हो, कोर्ट में भी लोग जाएं। इस प्रावधान की, ये एक विवादास्पद प्रावधान है, देखा जाए तो व्यक्तियों के या जो आम जनता है उससे हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। सरकार को इस प्रकार की अनुमति से बचना चाहिए। हालांकि राजस्थान में सरकार इस बिंदु को पहले ही हटा चुकी है। जिन लोगों को ज्ञात नहीं है उन्हें बता देता हूं कि राजस्थान के जो टेलीकॉम एक्ट है उसमें टावर लगाने से संबंधित जो संशोधन हुआ था उसमें जो जमीन मालिक की सहमति थी उस पॉइंट को राजस्थान सरकार ने पहले ही हटा दिया था। अब केंद्र ने भी पूरी तरह से हटा दिया है।
यानी कि व्यक्तियों की जो जमीन है वो अब इस मामले के अंदर सुरक्षित नहीं रह गई है। अगर टेलीकॉम कंपनियों की नजर पड़ गई तो आपकी जमीन को हो जाएगा खतरा, लग जाएगा टावर। जानकारी कैसी लगी? लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।